नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना जिले में और एक शहर में जो है कैसे डेयरी फार्म चलाया जाता है। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 2 साल पहले जो है एक गाय से जो है सर के द्वारा किया गया। इस वीडियो में जानेंगे कि इनके पास जो है कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है। सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ जी। मौर्य विहार कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर में मेरा रेसिडेंस हुआ। तो इस डेयरी फार्म की शुरुआत कितना साल पहले हुआ था सर? 2 साल पहले शुरू हुआ। 2 साल पहले हुआ था। कितनी गाय से सर शुरुआत किए थे? एक गाय से शुरुआत की थी। एक गाय से जी। तो बहुत सारे लोग सर मानते हैं कि डेयरी फार्म करना जो है एक घाटे का सौदा है। ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है सर जी। घाटे का सौदा नहीं होता है। जी जी। अनुभव रहना चाहिए और धीरज धरना चाहिए। हाँ। शुरू में हम लोग भी खोले थे तो 2 गाय हम लोग से मर गया था। मर गई थी जी। उस समय तो मन कर किया होगा कि इसको बंद कर दें। जी जी। लेकिन फिर भी हिम्मत रखे हुए थे। क्या रीजन हुआ सर स्टार्टिंग में 2 गाय मर गई? स्टार्टिंग में गाय हुआ के लिए आए, एक बढ़िया गाय ले आए थे 1,05,000 के। महंगी गाय? जी महंगी गाय। गर्मी के कारण वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो पूरा फ्रीजियन था। जी जी। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो उसके बाद हम लोग दोरस गाय लाना शुरू कर दिए। जो मिली जुली खचड़ी होता है। जी जी जी। उसको हम दोरस गाय लाना शुरू किए। दोरस गाय सक्सेस कर गया। तो बहुत सारे लोग शुरुआत में ही गाय खरीदने में धोखा खा जाते हैं सर। और उसी समय लगता है उनको कि डेयरी फार्म जो है बंद कर दें, क्योंकि 20 लीटर सोच करके लाते हैं और घर पर 8 लीटर 10 लीटर मैंने देती है। तो आप शुरुआत में कैसे जो है खरीदारी किए? ऐसा नहीं होता है सर जी। देखने पर वो 20 लीटर होगा वो 15 लीटर पर आएगा। ऐसा थोड़ी है कि 20 लीटर वाला 10 लीटर। उसको रख रखाव करिए, बढ़िया साफ सफाई करिए जी, सब कुछ सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो भी है 15 लीटर तक ही गाय शुरू में रखे। कम दूध वाले? हाँ कम दूध वाले, दोरस टाइप के। कोई फ्रीजियन न रखे। 15 लीटर तक रखिएगा। दोरस गाय रहेगा, दोनों मिक्स रहे। मिक्स जो भी गाय रहेगा वो आपके यहाँ सक्सेस है जी। क्योंकि मौसम के हिसाब से यहाँ पारा 36, 37, 38, 40, 42 तक चल गया। जी जी जी। 43 तक चल गया। तो गर्मी में फ्रीजियन का दिक्कत होता है। इसके कारण मेरा 2 गाय मर भी गई थी। जी जी। डेथ कर गई थी। उसके बाद हमने लाना शुरू किया क्रॉस। और कितने दिन के बाद गायों की संख्या बढ़ाते गए सर? 2-2 महीना पर। 2-2 महीना? 2-2 महीना पर। 2-2 में हर 2 महीना पर 2-2 गाय बढ़ाते चल गए। तो एवरेज जो गाय की खरीदारी की है सर, कितना पैसे वाले की? 1 लाख तक। 1 लाख तक? हाँ, जो शुरू में मर गई थी। इसके बाद फिर कम पर आ गए? फिर 70, 75, 50, 60, 70, 75 ऐसी खरीदारी करते हैं। दूध देने वाली जो गाय है मिनिमम से मैक्सिमम कितना लीटर से कितना लीटर तक है? मिनिमम तो आपके ऊपर है। मिनिमम अगर गाभिन हो गया 6 महीना के छूटता है तो अच्छा ताजा देती है? तो ताजा देती है तो 15 से प्लस। 15 प्लस है? 15 प्लस। अधिक से अधिक? अधिक 24 लीटर तक। 24 लीटर यानी कि 15 लीटर से 24 लीटर के बीच वाली गाय आप रखते हैं? तो शुरुआत में आपको क्या क्या गायों को लेकर के समस्या हुआ सर? क्योंकि स्टार्टिंग में तो नहीं कोई समस्या हम लोग के पास नहीं था। शुरू में हम रखे हुए थे गाय के, हम शुरू से रखे हुए थे। एक गाय शुरू में रखे हुए थे। घर पर भी 2 गाय रखते थे जी। उनको कोई समस्या नहीं हुआ। थोड़ा सा समस्या उसी समय जो महंगा गाय आई थी जी जी, वही फ्रीजियन गाय था, वो दोनों बर्बाद हो गया था उस समय। उसी समस्या थोड़ा सा आया था। आपका पूरा एरिया कितना होगा सर ये डेयरी फार्म? 2500 स्क्वायर फीट। 2500 स्क्वायर फीट जी। तो स्टार्टिंग में ही शेड बनवा लिए सर? जी जी, सब स्टार्टिंग में बनाए थे। और एक समस्या और होता है सर कि लोग दूध तो उत्पादन कर लेते हैं लेकिन उनको दूध का सही रेट नहीं मिल पाता है। तो आप जो है मार्केट कैसे पकड़े यहाँ पर? मार्केट दूध की मार्केट पकड़ने की जरूरत नहीं है सर। बढ़िया स्वच्छ दूध और साफ दूध दीजिएगा, मार्केट पकड़ने की आपको जरूरत नहीं रहता है। अभी मेरे पास कम से कम 200 लीटर का ऑर्डर है दूध का। मार्केट का जरूरत नहीं रहता है। आप बढ़िया दूध दीजिएगा, सही दूध दीजिएगा, कभी आपको मार्केट की जरूरत नहीं रहती। दूध है एक ऐसा चीज है कि हर आदमी को जरूरत। जी जी, वो तो है सर। आपको मार्केट का कोई जरूरत नहीं है सर। आपको कोई जरूरत नहीं मार्केट का। तो प्रतिदिन कितना निकल जा रहा है सर? 200 लीटर के आसपास। दोनों टाइम का 200? हाँ 200। क्या रेट मिल जाता है सर? 60 रुपये। 60 रुपये और 75 रुपये। साहिवाल को 75 रुपये बेचते हैं जी जी, और जनरल गाय को 60 रुपये बेचते हैं। कई जगह बोतल में पैक करके दिया जाता है? नहीं, बोतल हम लोग पैक नहीं जाते, नहीं कहीं पहुँचाने जाते हैं। सारा दूध यहीं से जाता है शाम को। मैंने दूध देने भी नहीं जाना पड़ता? नहीं, कहीं नहीं, कहीं यहीं से सारा सेल यहीं से होता है जी जी। कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप दूध बढ़िया दीजिएगा, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। न कोई सुई का प्रयोग करते हैं, न कोई दवा का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो टोटल कितनी गाय है सर? 20 गाय है सर।
जिसमें प्रेग्नेंट कितनी हो गई है? 8 प्रेग्नेंट है। 8 प्रेग्नेंट हो गई है। जी। तो दूध तो कुछ थोड़ा बहुत दे रही होगी। तनी नहीं के बराबर है। 3 महीना पहले छोड़ देते हैं उसको। ड्राई हो जाती है तो उनको सेल कर देते हैं या रखे रहते हैं? नहीं, जो पाल खा जाती है उसको सेल नहीं करते हैं, जो पाल नहीं खाते हैं उसको सेल कर देते हैं। जनरली कितने महीने में आपके यहाँ गाय जो है हिट में आना शुरू हो जाती है? 2 महीना के बाद, 2 से 3 महीना में हिट में आ जाएगा। और एचएफ गायों में सर एक समस्या होता है रिपीट ब्रीडिंग की। जी। जैसे सीमन दिया जाता है, रुक नहीं पाती है, तो वो समस्या क्यों होता है? वो यदा कदा कभी कभी होता है ऐसा है। देखिए, सबसे पहले तो गाय के जिस समय बच्चा दिया उस समय एक दवा आता है, उसको बचदानी में रखवा दीजिए जी। उससे बचदानी साफ हो जाता है। जब बचदानी गाय का साफ रहेगा तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है उसके लिए। और एक मिल्क फीवर होता है सर गायों में। हाँ। तो वो क्यों होता है? क्या हमारे पशुपालक भाई गलती करते हैं? वो लगातार जैसे एक ही बार में जो दूध उतार लेते हैं उसके कारण मिल्क फीवर होता है। गाय जब बच्चा देती है तो उसको 3 बार 4 बार में गाय को उतारना चाहिए 2 दिन करके। जी जी। अगर 20 लीटर दूध देती है तो उसको 3 टाइम दिन भर में 3 टाइम 4 टाइम करके उतारिए, तभी मिल्क फीवर नहीं होगी। और कई जगह सर गांव देहात में भी हम लोग घूमते हैं तो कई जगह लोग गाय बच्चा दे दी। हाँ। जब तक जेर नहीं गिराती है तब तक लोग जो है बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाते हैं। ऐसा बात नहीं है, बच्चा का वही दूध फायदा करता है, लेकिन थोड़ा सा कम पिलाइए। जी। सबसे ज़्यादा फायदा वो फर्स्ट दूध उसका करता है, उसमें कैल्शियम पाया जाता है बहुत ज़्यादा। जी। जो भी दूध है उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हाँ। वो आदमी के लिए फायदा है, लेकिन थोड़ा सा, जी जी, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जेर फंसने की क्या समस्या होती है? क्यों जेर फंस जाता है? गाय के अंदर पानी कम रहने के कारण। हाँ हाँ। गाय का समय पर बच्चा समय पूरा हुआ है, पानी कम है, तो अगर सावधानी बरता जाए तो जेर फंसने की समस्या नहीं फंसने की जरूरत होता है। जी जी। उससे पहले 250 ग्राम घी दे दीजिए गाय को, कोई जड़ फंसने का जरूरत नहीं रहता। 250 ग्राम कितना बच्चा देने के कितने? बच्चा देने के 2-3 दिन पहले 250 ग्राम एक ही बार दे देना है? एक ही बार एक ही बार दे देना। उसमें थोड़ा सा गोलकी पीस के दे दीजिए। एक ही बार में उसको डाल दीजिए, उससे जेर आसानी से निकल जाएगा। बच्चा भी आसानी से निकल जाएगा और जड़ी भी आसानी से निकल जाएगा। और जो थनैला सर होता है उसका आप कोई घरेलू उपाय करते हैं या डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाते हैं? नहीं, घरेलू उपाय कुछ नहीं। रस कपूर देते हैं। वो क्या होता है सर? वो रस कपूर एक आता है बाजार में, वही देते हैं। तो उसको कैसे देते हैं? वो पीस के देते हैं, उससे ठीक होता है। सर खाने के लिए इन लोगों को क्या क्या देते हैं? दर्रा देते हैं, गेहूं का, मकई का, और बेसन देते हैं, और सरसों के खल लिए, और बस। तो जो दारा देते हैं सर वो कितना केजी एक गाय को देते हैं? एक गाय के 1 केजी गेहूं का, 1 केजी मकई का, 2 केजी दर्रा, 2 केजी चोकर, और आधा केजी बेसन, आधा केजी सरसों का खल, समय के अनुसार। जी जी। अभी तो गर्मी में 100 ग्राम देंगे, जाड़ा में 400 से 500 ग्राम। जी। ठंडा ज़्यादा गिरेगा तो 400-500 ग्राम। तो ये सारा मतलब फुला कर देते हैं या पका करके सर? पका के भी देते हैं, फुला के भी देते हैं। कोई पशु आहार सर खिलाते हैं? क्या चीज? कोई पशु आहार भी देते हैं? नहीं, कुछ नहीं देते हैं। तो ऐसा क्यों सर? मार्केट में तो बहुत सारा पशु आहार। नहीं, पशु आहार कुछ नहीं देते हैं। हाँ। अपना खुद जो है? हाँ, खुद का पशु आहार होता है। और आप सुने भी होंगे सर कि कई सारी डेयरी खुलती हैं लेकिन अधिकांश डेयरी लोग बंद कर देते हैं। 8-10 में से 9 डेयरी बंद हो जाता है साल भर 6 महीना चलाने के बाद। उसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? उसके पीछे रीजन है मेहनत नहीं करना चाहते हैं लोग। देखिए, संघर्ष इसमें करिएगा, थोड़ा बहुत शुरू में तो परेशानी आवे करता है। जी जी। कहीं भी पशु के बारे में आप नहीं जानते हैं, पशु के साथ रहिएगा, देखिएगा क्या है समय पर, उसके बाद कोई परेशानी देखते देखते आप परेशान खत्म हो जाएगा। जी। शुरू में 6 महीना तक परेशानी होगा आपको। जी। ज्यादा गाय से शुरू मत कीजिए, 2 से 3 गाय से शुरू कीजिए, और धीरे हर 3 महीना पर बढ़ाइए, ताकि गाभिन भी रहा तो पीछे से वो बच्चा देते चल गई। जी। बच्चा देते चल जाती है। तो शुरुआत गाभिन वाली गाय से करना चाहिए, बच्चा दी हुई से। गाभिन वाला गाय कभी नहीं लाना चाहिए, जिसको अनुभव नहीं हो गाभिन गाय नहीं लाए। बच्चा दी हुई गाय? हाँ, बच्चा दी हुई गाय। मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए। मेहनत क्या है? 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, और क्या करना पड़ता है इसको? एक आदमी हर समय रहना पड़ता है। जी जी। अब गाय के अनुसार है, गाय की क्वांटिटी कितना है उसके अनुसार मेहनत होता है। मेहनत तो कुछ नहीं, हम लोग तो नाद अस्थाई बनाए हुए हैं। सारा नाद में एक बार पानी डालते हैं, सारा नाद में एक बार पानी डालते हैं। एक बार पानी निकालने की जरूरत तो अब बना हुआ है, पाइप लगा हुआ है। जी जी जी। उससे पाइप खींच दीजिए, पानी निकल जाएगा। हरा चारा तो नहीं मिल पाता? नहीं, हरा चारा नहीं मिल पाता, कभी भी नहीं मिलता है। कभी नहीं मिल पाता है।
तो शहर में है सर, तो सब कुछ तो खरीदना पड़ता होगा। सब कुछ खरीदना पड़ता है। भूसा वूसा मतलब कैसे हर महीने खरीदते हैं या महीने महीने खरीदते हैं? एक महीना में एक बार खरीद लेते हैं सारा चीज़। तो अभी तो कॉस्ट बरसात में ज़्यादा होगा। 10-10.5 रुपये पड़ रहा है भूसा। 10.5 रुपया। कितना महीने में लग जाता होगा सर? महीना में लग जाता है, पर गाय के 2 किलो 2.5 किलो खिलाते हैं एक टाइम, 5 केजी पर डे। 5 केजी एक गाय का। हाँ, तो गाय के आपको ऊपर है कितना गाय है आपके पास। तो 2 साल हो गया सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम डेयरी फार्म करके जो है काफ़ी बड़ी पूंजी फंसा कर? नहीं, हमको खूब खुशी होता है, फायदा भी है और सेवा भी है, यहाँ पर रहते भी हैं अपने। तो गाय की खरीदारी स्वयं करते हैं सर या दूसरे? नहीं, स्वयं करते हैं, अपने करते हैं। दूसरे से खरीदवाते? अपने स्वयं करते हैं। तो ज़्यादा मंडी में बेटर रहता है या किसानों के यहाँ? किसान के यहाँ बेटर रहता है। जी। मंडी में कम रहता है, किसान के यहाँ बेटर गाय मिलता है। तो मंडी में क्या समस्या होता है सर? क्या सावधानी बरतना चाहिए? मंडी में समस्या होता है कि वो गाय का दूध छोड़े हुए रहता है, उसके साथ थान उसका फुला हुआ रहता है, दवा दिया हुआ रहता है, वो गाय आने पर रेड वाटर के चांस ज़्यादा होती है। जी। मंडी से लाया हुआ गाय में रेड वाटर के चांस ज़्यादा होती है।